आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह में किसानों ने किया इंदौर इच्छापुर रोड पर चक्का जाम। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के बाद तुलाई में हो रही देरी से नाराज थे किसान। 6 दिनों के इंतजार के बाद भी तुलाई नहीं होने से टूटा किसानों के सब्र का बांध। एसडीएम श्री सत्यनारायण दर्रा ने संभाला मोर्चा तो व्यवस्था हुई दुरुस्त। समझाइश पर किसानों ने हटाया चक्का जाम। तुलाई हुई फिर से प्रारंभ। आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का स्वागत है। हम मौजूद हैं एनकॉप्स के इस समर्थन मूल्य के तुलाई केंद्र पर। कल जब मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव नांद्रा में समर्थन मूल्य के केंद्र की जांच करने के लिए आए थे, उस समय उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि हर तुलाई केंद्र पर कम से कम 6 तोल कांटों की व्यवस्था होना चाहिए। ये कल मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए थे। लेकिन आज हम यहाँ जब देख रहे हैं, किसानों ने बताया कि यहाँ पर सुबह केवल 1 तोल कांटा था, अभी यहाँ पर 2 तोल कांटे नजर आ रहे हैं। ये तीसरा वाहन तुली रोज 2 तोल कांटे से यहाँ पर तुलाई हो रही है। किसानों ने यह भी बताया कि 5-5 दिन से लगातार किसान लाइन में लगे हुए हैं और उनकी तुलाई अभी तक भी नहीं हो पा रही। आखिरकार कारण क्या है? जिनका स्लॉट की तारीख कल भी जब हमने अलग अलग सोसाइटियों में बातचीत की थी, वहां के प्रबंधकों ने स्पष्ट रूप से यह बताया था कि हमारे पास यहां पर गोडाउनों में रखने की जगह नहीं है, ट्रांसपोर्टर बराबर आ नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हम लोगों के किसानों का माल खरीदने में एवं तोलने में असमर्थ हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यदि ऐसी दिक्कत है तो किसानों को सूचित क्यों नहीं किया जा रहा है? किसानों को बताया क्यों नहीं जा रहा? अभी बाहर किसानों ने चक्का जाम कर दिया इंदौर इच्छापुर मार्ग पर। इसका जिम्मेदार कौन? क्या मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन इस तुलाई केंद्र के जिम्मेदार नहीं कर पा रहे हैं? यह 2 तोल कांटे की व्यवस्था क्यों है? सुबह से लेकर अभी तक किसानों ने बताया केवल 4 गाड़ियां तुल पाई है। इस स्पीड से यदि तुलाई होगी तो कैसे किसानों का माल तुल पाएगा? सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि जब तक किसानों का माल वेयर हाउस में नहीं पहुंच जाता, एपीओ नहीं हो जाता, तब तक किसानों को पेमेंट भी नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एनकॉप्स में समर्थन मूल्य पर खरीदी का जो अभियान मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जा रहा है, उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं किसानों के सामने आ रही है। परसों के दिन भी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने कतरगांव आकर समर्थन मूल्य के केंद्र का निरीक्षण किया था और वहां पर निर्देश दिया था कि कम से कम हर तोल केंद्र पर 6 कांटे होना चाहिए, जिससे किसानों को तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े और किसानों को इंतजार नहीं करना पड़े। आज बड़वाह के एनकॉप्स के सामने समर्थन मूल्य में खरीदी की समस्याओं को लेकर किसानों ने यहाँ पर इंदौर इच्छापुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के किसान भाइयों से। क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम योगेश तंवर है। मैं गांव खमकी वारुल से आया हूँ। अच्छा, क्या के लिए आपने चक्का जाम किया है यार? ये हमारा गेहूं की स्लॉट बुकिंग जो उपार्जन है, उसमें हम गेहूं तोलने आए हैं और लगभग मैं 29 तारीख शाम को आया हूँ 8 बजे से रात को। 29 तारीख शाम से और आज 1 तारीख हो गई है, आज भी मेरा नंबर नहीं आया है और मेरे को टोकन दिया गया है 3 तारीख का और 3 तारीख तक जाते जाते मेरे को और समय लगेगा और मेरा जो बुकिंग का टाइम है मेरे को लग रहा है कि वो भी निकल जाएगा। मतलब हर किसान को कम से कम 4 से 5 दिन नंबर आने में लग रहे हैं। और 6 दिन हाँ 6 दिन से यहाँ पे खड़े हैं और खाना पीना हम हमारे घर से करवा रहे हैं। जैसे भी सुविधाएं असुविधाएं हम झेल रहे हैं। वो क्या समस्या बताते हैं, क्यों नहीं करवा रहे? हिममाल नहीं है, कांटे नहीं है और हम बोलते हैं कि कांटे बढ़ाओ तो बोलते हैं कि हिममाल हमारे से मजदूरी ज्यादा ले रहे हैं, इसलिए हम आपकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। ये बात आपसे कौन कह रहे हैं? ये हमारे केंद्र के जो अधिकारी है, संचालक लोग बोल रहे हैं जी। तो आज आपने ये जो चक्का जाम किया है, 3 मांगों को लेकर ये क्या चाहते हैं आप? हम आज चक्का जाम इसलिए किया हुआ है क्योंकि एसडीएम साहब से कुछ किसान गए थे बात करने, तो कल उन्होंने 1 कांटा ज्यादा चालू किया था, आज वो काटा है और वही वापस से 2 कांटे चल रहे हैं।
बड़वा क्षेत्र के किसान नजीम भाई भी यहाँ मौजूद है। नजीम भाई, क्या कारण है आज ये चक्का जाम करना पड़ा किसानों को? किसानों की पीड़ा बहुत बड़ी है। इस काटकुट पर एक ये केंद्र बना हुआ था, वो छोटा पड़ गया, उसको लेकर फिर यहाँ पर इनकाफ पे केंद्र बनाया गया, पर यहाँ पर किसान 4 दिन और 5 दिन से यहाँ रात्रि विश्राम कर रहा है, पर उसकी तुलाई नहीं हो रही है। अंदर 1 प्लेट कांटे से तुलाई चल रही है। कल कुछ व्यवस्था करी थी, कल 3 कांटे लाए थे एसडीएम साहब के कहने पर, उसके बाद फिर वो आज वापस बंद हो गए और प्रबंधक दिन के 12 बजे तक उपस्थिति नहीं है। प्रबंधक अभी उपस्थित नहीं है, अब आए 12 बजे आए। अच्छा, उनका क्या कहना है, क्यों तुलाई में क्या परेशानी आ रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि कम से कम 6 तोल कांटे हर केंद्र पे होना चाहिए? अभी आप अंदर जाके देखो, मात्र 1 तोल कांटा था सुबह, हमारे आने के बाद दूसरा चालू करा, उसके बाद न तो तोल कांटा बढ़ पा रहा है, न एमआल बढ़ पा रहा है। और यहाँ 5-5 दिन से किसान यहाँ पे है, 5 दिन के स्लॉट बुकिंग कर ले किसान है यहाँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं, कब तक चक्का जाम रहेगा? हम ये चाह रहे हैं कि सीधे सीधे, अभी जो आपके पास व्यवस्था नहीं है तो बहुत सुचारू रूप से व्यवस्था हो सकती है। अभी जितने भी किसान आए यहाँ पे, इनका प्लेट काटा करके हाइड्रोलिक लगवाई जाए और आने वाले जितने भी किसान हैं उनको मैसेज करा जाए, तत्काल फोन लगाया जाए कि यहाँ पर व्यवस्था 2 दिन में हो जाएगी। 2 दिन में आपको 1 दिन में 10 वाहन तुलते हैं या 20 वाहन तुलते हैं, उतने ही किसानों को यहाँ बुलाया जाए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी 3 दिन के आदेश हुए हैं कि 3 दिन तक कोई खरीदी नहीं होगी, ऐसा कोई आदेश आपकी नजर में आया? यहाँ पर सुनने में आया है कि यहाँ पर खरीदी किसी ने कहा कि होगी, किसी ने कहा नहीं होगी, पर लिखित में कोई आदेश नहीं है कि नहीं होगी। रामेश्वर मंडलोई यहाँ काहे के लिए आए हैं आप? गेहूँ तोलने। कितने दिन हो गए आपको? आज 6ठा रोज है। 6ठे रोज? 6 दिन हो गए आपको यहाँ पे? तो क्या बोलते हैं यहाँ के प्रबंधक लोग आपसे? आज 2 रोज तो हो गए कि आज हम व्यवस्था करते हैं, कल करते हैं। कल हमने एसडीएम साहब को लिखित में दिया भी, तो बोलते हैं कि हाँ करवाते हैं। तो कल 1 काटा 3 बजे बाद चलो करवाया, 3 हुए। कल 3 हुए थे? कल 3 हुए थे। और फिर अभी 6 थे, सुबह का अभी 1 चला, अभी दूसरा चला, अभी तक 2 बज गए, 4 वाहन तुले हैं सुबह के आज की तारीख में। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, इसके लिए प्रॉब्लम क्या बताते हैं? हमाल नहीं है, हमाल नहीं है, हमाल नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है हमारे पास। तो हमाल की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो तो इनकी होती है, जो ठेकेदार है उनकी होती है, प्रशासन की होती है। अच्छा, यहाँ पे आप जब से यहाँ पे 6 दिन से आए हो, टोटल मेरा कल 3 कांटे चले, आज 2 कांटे चल रहे हैं। कल भी 1 घंटा 3 कांटे चले, एसडीएम साहब ने बोला तब। अच्छा, और बाकी यहाँ पे 2 ही तोल कांटे चल रहे हैं? 2 चलते हैं। 2 ही चलेगा, और 2 भी नहीं, एक का चलावा ना, एक मतलब घड़े का और चट्ठो जमाना है। आपने यहाँ के प्रबंधकों को अपनी शिकायत से अवगत करवाया? हाँ, करवाया है ना। तो प्रबंधकों ने क्या बोला कांटों के बारे में? बढ़ा रहे हैं, हम माल लिए हैं। आपका शुभ नाम साहब? जितेंद्र पाल सिंह भाटिया। क्या काम करते हैं आप यहाँ? यहाँ प्रबंधक। अच्छा, प्रबंधक है। हाँ। अच्छा, ये जो किसानों की समस्याएं आ रही है, 6-6 दिन में किसानों को तोली का नंबर नहीं आ रहा, हाँ। क्या कारण है इसका? इसका कारण ये कि इकट्ठा माल ये लोग ले आए, ना तो हमसे पूछा, ना ऑपरेटर से पूछा, ना प्रभारी से पूछा कि हम माल लाए। तो ये ड्यूटी किसकी है? मुख्यमंत्री ने आदेश दिया बुकिंग करवाने का। हाँ, बुकिंग तो, सुनिए, हाँ, बुकिंग करवाने का आदेश दिया है। हाँ। किसान अपना माल लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ। तो ये हमालों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी, और यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है तो किसानों को सूचित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सूचित तो उनको कैसा करे, वो तो लाए और अरे आपने किसानों को सूचित किया क्या कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है? हमारे पास खुद का जो पंजीयन है उसमें 476 ही है। अब ये 1000 वो पंजीयन वाले आ गए, तो अब कहाँ से व्यवस्था? तो ये 1000 पंजीयन वालों को भेजा किसने? भेजा किसने? मुख्यमंत्री, इन्होंने भेजा, सरकार ने भेजा ना। तो फिर सरकार के आदेश का पालन आप नहीं करोगे क्या? सरकार का आदेश का पालन तो करेंगे, पर इतने माल आना भी तो चाहिए। माल नहीं आना, माल की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी? वो उनके ठेकेदार की। ठेकेदार को आपने लेटर लिखा? ठेकेदार को बोला था, बोला नहीं, लेटर लिखा आपने आज तक? क्यों नहीं लिखा? ठेकेदार को बचाने की जुगत क्यों कर रहे हो आप लोग? जब ठेकेदार की जिम्मेदारी हमाल की है, वो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा ले रहा है, फिर आप लोगों ने सूचित क्यों नहीं किया ठेकेदार को? तो 4-5 बार बुलाया, आप भी तो नहीं रहे यहाँ। आपने लिखित में कोई सूचना दी ठेकेदार को? नहीं, लिखित में नहीं दी। फिर क्यों नहीं दी? क्यों बचाना चाह रहे हो आप ठेकेदार को? क्या ठेकेदार से कोई लेन देन की व्यवस्था आपस में नहीं है? तो फिर किसानों को परेशान क्यों किया जा रहा है? किसानों को परेशान, सुबह से 4 गाड़ी तुली है। मुख्यमंत्री जी ने कल आदेश दिया है कि कम से कम 6 तोल कांटे यहाँ पर होना चाहिए। आपके यहाँ पर कितने तोल कांटों से तुलाई हो रही है? आज 2 हुए, कल 3 थे। कल 3 थे, आज 2 है। हाँ। तो बाकी तोल कांटे कहाँ हैं? माल नहीं आज आया ना 6। तो हमाल को आप वहां पर लगाओ फोन ठेकेदार को,
ठेकेदार लगाता हूँ ना। सर, समर्थन मूल्य की खरीदी अभी यहाँ चल रही है, लेकिन आज किसानों ने चक्का जाम कर दिया। इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 6-6 दिन हो गए किसानों को, उनका नंबर नहीं आ पा रहा। और कल मुख्यमंत्री जी पधारे थे, उन्होंने कतरगांव में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कम से कम 6 कांटे हर तोल केंद्र पर होना चाहिए। ये समस्याएं यहाँ पर आ रही है और उसी कारण से आज चक्का जाम भी किया। उसका क्या निराकरण आपने किया और क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले बताना चाहूँगा कि चूँकि यहाँ पे पिछले 7-8 दिन से लेबर की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि हमने भी पूरी व्यवस्थाएं की थी, तो उसके सुचारू रूप से स्टार्ट हो गया था। लेकिन आज जब सवेरे बात हुई तो लेबर आज फिर से नहीं आए। रही बात कांटे की, कांटे हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन लेबर की कमी कारण हमें नहीं कर पा रहे। अभी मैंने समिति प्रबंधक को, ठेकेदार को निर्देशित किया है। अभी आज हमारे पास लेबर उपलब्ध हो गए हैं। हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले टाइम में किसी को कोई दिक्कत ना आए। सर, अभी किसानों को ये शंका है कि कल आपने विधिवत व्यवस्थाएं करवा दी थी, लेकिन लेबर वापस चले गए। आज आपने कितने लेबरों की व्यवस्था कराई है जिससे कि इन लोगों को विश्वास हो सके कि आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी? आज हमने अभी 4 कांटों के हिसाब से आज के लिए हमने व्यवस्था कर ली है और हम उसको कुछ ही देर में चालू कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग इसमें व्यवस्था में थोड़ी सी और सुधार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5-6 बजे के बाद बंद हो जाती है, तो हम लाइट वगैरह लगा के हम उसको 8-8:30 बजे तक तौलने का काम करेंगे। उसके बाद ही हम दूसरा काम करेंगे। सर, बड़वा क्षेत्र की अन्य सोसाइटी, यहाँ पर तो वेयर हाउस में डायरेक्ट माल आ रहा है, लेकिन अन्य जो क्षेत्र की जो सोसाइटियाँ हैं बड़वा क्षेत्र की, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि ठेकेदार वहाँ पर गाड़ियाँ पर्याप्त नहीं भेज पा रहा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा। और किसानों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब तक उनका एपीओ नहीं बनता, वेयर हाउस से माल नहीं पहुँचता, तब तक किसान को पैसा नहीं मिल सकता। ऐसी स्थिति में किसान के माल बेचने के बाद भी उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या के निराकरण के लिए एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ये टेक्निकली है। जब तक हम उसको निश्चित जगह पे नहीं पहुंचाएंगे तब तक उसका अगला वाला काम नहीं होता है, क्योंकि ये पूरी एक सिस्टम बना हुआ है। अब हमें उधर चूंकि हमारा परिवहन में भी जो हमारा जिसको मिला है बीकनगांव का, वो जहाँ पे रिक्वायर है उसके अनुसार ही भेज पा रहे हैं। फिर भी अब किस लेवल पे चूक हो रही हो तो हमें देखने की जरूरत है। और बस ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आज जो व्यवस्थाएं बिगड़ी है, आने वाले टाइम में व्यवस्था ना बिगड़े और हम उसके लिए पूरी व्यवस्था करेंगे।